Hello students, this is Dheeraj Kumar, JEE Advanced Rank 6000, ex-LN, ex-Akash. I have a total 14-year experience and I am going to discuss JEE PYQ trick from sequence and series chapter. So I will discuss around 10 to 15 questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 11 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए टू पावर 5 इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू डी इज 3750 बीटा, देन बीटा फाइंड आउट करना है. अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा? पावर क्या है? 5 3 2 1. तो इसको हम लोग कर देंगे. यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 11 है, तो ए डिवाइडेड बाई पावर ऑफ ए कितना है? 5 इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई पावर ऑफ बी 3, सी डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 एंड डी डिवाइडेड बाई पावर ऑफ डी 1. तो इसको हम लोग ले सकते हैं के. तो इससे क्या मिल जाएगा? ए इक्वल टू मिल जाएगा 5k. अब यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो ए इक्वल टू 5k, बी इक्वल टू मिल जाएगा 3k, सी इक्वल टू मिल जाएगा 2k और डी इक्वल टू मिल जाएगा k. अब इससे मिल गया 3k प्लस 2k, 5k प्लस 5k, 10k प्लस k, 11k. 11k इक्वल टू 11. तो इससे मिल जाएगा k इक्वल टू 1. अगर k 1 है तो a का वैल्यू कितना है? 5k. तो 5k मतलब 5. तो a मिल जाएगा 5 पावर 5 हो जाएगा और b मिल जाएगा 3k, सो 3 हो जाएगा. सो 3 पावर 3 इंटू सी मिल जाएगा 2k, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा. और फाइनली d मिलेगा k और d पावर 1, तो 1 पावर 1. अब ये है 3750 बीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 and 3 इसका या तो इक्वल पावर को ले लेंगे. हाँ, तो वैसा कर देंगे. तो 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 को लिख देंगे. और स्टिल व्हाट इज द पावर ऑफ 5 लेफ्ट? 5 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर सेपरेटली इंटू 2 स्क्वायर. अब यहाँ पे वी हैव द सेम पावर. तो सेम पावर वेन एवर विल हैव, क्या कर सकते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 पावर 3 और यहाँ पे मिल जाएगा 5 इंटू 2 10 पावर 2. अब 15 क्यूब कितना होता है? 15 स्क्वायर होता है 225. सो 225 और उसमें अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू ए हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1125 एंड फिर मिल जाएगा 225, तो ये मिल जाएगा 5733. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 3750 इंटू बीटा. तो या तो ऐसा इसको लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 3750 बीटा. अब 0 0 को कैंसिल कर देंगे. अब बीटा क्या मिल जाएगा? बीटा मिल जाएगा 15 इंटू 15 क्यूब है इंटू 10 बाई 375. सो 15 इंटू 375 कैंसिल होगा. 15 इंटू 2 टाइम्स 30 और 15 इंटू 5 टाइम्स हो जाएगा 75. सो 25 टाइम्स से कैंसिल हो जा रहा है. अब यहाँ से 5 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 इंटू 5 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 3. तो आंसर हो गया 9 इंटू 10 90. तो आंसर है 90. नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? S1 है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स ऑफ AP, S2 है सम ऑफ फर्स्ट 4n टर्म्स ऑफ AP, S2 माइनस S1 है 1000, देन सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स फाइंड आउट करना है. अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक क्या है? n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 2n हो जाएगा 2, 4n हो जाएगा 4, 6n हो जाएगा 6. अब S2 माइनस S1, S2 क्या है? सम ऑफ 4n टर्म. 4n कितना है? 4. सो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या मिल जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म. 2n कितना है? 2. तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हो जाएगा A1 प्लस A2. A1 A2 को कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा A3 प्लस A4. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 6n टर्म्स. तो 6n क्या है? 6. सो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स S6.
सो A6 कितना हो जाएगा, n/2, n है 6, सो 6/2 इंटू फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा, लास्ट टर्म A6 हो जाएगा, क्योंकि A6 फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 3 इंटू यहाँ पे 1 + 6 कितना है 7, एंड 3 + 4 है 7, और ये कितना दिया हुआ है 1000। तो AP में एक पैटर्न होता है, देयर इज अ पैटर्न, A3 + A4 विल बी इक्वल टू A1 + A6। क्यों? क्योंकि 3 + 4 इक्वल टू 1 + 6। तो A है 3 इंटू A कितना है 1000, तो आंसर हो गया 3000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, S3n है 3 टाइम्स ऑफ S2n, देन फाइंड आउट करना है S4n बाई S2n। अब इसमें अगेन n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो मिल जाएगा S3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2n हो जाएगा 2 S2। अब S3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, S3 AP में एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n इंटू मिडल टर्म। तो n यहाँ पे 3 है और 3 टर्म्स A1 A2 A3, उसमें मिडल टर्म क्या होगा A2। तो S3 को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 इंटू A2, और दूसरे साइड पे हो जाएगा 3 इंटू S2 क्या है A1 + A2। 3 कैंसिल कर सकते हैं, फिर A2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो इसे A1 मिल जाएगा 0, A1 मिल जाएगा 0। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी हो सकता है कि अगर हम AP ले लें 0 1 2 3, तो इसमें फर्स्ट टर्म 0 है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। S3 कितना है, S3 है 0 + 1 + 2, फर्स्ट 3 टर्म का सम 3, और तो LHS 3 हो गया, RHS है 3 इंटू S2। S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म 0 + 1 1, सो 3 इंटू 1, सो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब S4n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 है तो S4n हो जाएगा S4, S2n हो जाएगा S2। तो S4 कितना है 0 + 1 + 2 + 3, तो आंसर हो जाएगा S4n हो जाएगा 6, और S2n हो जाएगा 0 + 1 1, तो आंसर हो गया 6। ऐसे इसको हम लोग A1 इक्वल टू 0 मिल गया तो उससे भी कर सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, और इसमें दिया है S10 है 530, S5 है 140, देन फाइंड आउट करना है S20 माइनस S6। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, S10 को हम लोग AP में एक और फॉर्मूला होता है, Sn को लिखा जा सकता है, Sn विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म an² + bn, इस फॉर्म में ऑलवेज होता है। देन वी कैन राइट S10 इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 10 पुट कर दें तो a इंटू 10² 100a हो जाएगा, प्लस b इंटू 10, ये हो जाएगा 10b इक्वल टू 530। अब यहाँ से दोनों साइड इक्वेशन को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 10a + b इक्वल टू 53। नेक्स्ट S5 कितना है, a इंटू ए हो जाएगा 5² कितना 25, प्लस b इंटू n है 5, ये कितना है 140। अब 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो मिल जाएगा 5a + b इक्वल टू मिल जाएगा 140/5 मिल जाएगा 28। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है a और b, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो मिल जाएगा 5a इक्वल टू 53 माइनस 28 कितना मिल जाएगा 25, तो a मिल जाएगा 5, a 5 है। अब एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन विल गेट b, तो b कितना मिल जाएगा, विल गेट 5 × 5 प्लस b इक्वल टू 28, तो विल गेट b इक्वल टू 28 माइनस 25 कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब a एंड b मिल गया तो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं S20 माइनस S6। S20 क्या हो जाएगा, an², n के जगह पे पुट करेंगे 20, तो a कितना है, a ऑलरेडी है 5 इंटू 20² प्लस b है 3 इंटू 20, a हो गया S20। अब फॉर S6 n इक्वल टू पुट कर देंगे 6, तो 5 इंटू 6² प्लस 3 इंटू 6। अब कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट एक तरीका इसका हो सकता है कि इन दोनों को करें पहले,
तो इन दोनों को पहले करेंगे तो मिल जाएगा 5 कॉमन ले सकते हैं तो इंटू 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मिलेगा। सो 20 स्क्वायर कितना होता है 400, 400 माइनस 36 ये हो जाएगा 364 हो जाएगा। या तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 इंटू 20 स्क्वायर कितना है 400, 400 इंटू 5 2000, 2000 और ये कितना है 36 इंटू 5 180। सो 2000 माइनस 180 हो जाएगा 1820। और दूसरा जो है 60 माइनस 18 तो ये मिल जाएगा 42। तो जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1862, 1862 एक ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अगेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 14 एंड 3 पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा। ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी है। देन वी हैव टू फाइंड आउट 6 टर्म ऑफ दिस एपी। तो फर्स्ट तो वी नीड टू फाइंड दिस अल्फा। ओके, सो either we can use the AP property, 3 terms A, B, C are in AP, then 2 times of B will be equal to A plus C. ओके, एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं। लेट्स से इफ वी कंसिडर दिस 3 टर्म्स लाइक A, B एंड C। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कर देंगे A प्लस सी। A प्लस सी कितना होगा, अगर ए बी सी ए पी में है तो A प्लस सी होगा 2B। B कितना है 14, तो 2 इंटू 14 28। और A एंड C का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो A इंटू सी कितना मिल जाएगा 3 पावर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है 3, देन ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन पावर विल गेट एडेड इफ बेस इज सेम, सो पावर विल गेट एडेड। सो 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस नेक्स्ट है 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा। अब 2 साइन 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सो 3 पावर मिल जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 पावर 3 कितना है 27। अब दोनों का सम कितना है 28, प्रोडक्ट है 27। तो एक कब पॉसिबल है 27 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 27 और 27 इंटू 1 तभी होगा। तो सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी में क्या है 1 है, दूसरा में 27 है। इसका मतलब ए हो सकता है ईदर 1 और 27। तो ए है 3 पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू हो सकता है 1 को लिख सकते हैं 3 पावर 0। दूसरा पॉसिबिलिटी है 27 विच कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, पावर अगर इक्वल होगा तो 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 कितना होगा 0। तो 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 0 होगा या 3 होगा। अगर 0 होगा तो 2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा 0 प्लस 1 1, और दूसरे केस में हो जाएगा 3 प्लस 1 4। अब 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि इससे मिल जा रहा है साइन 2 अल्फा इक्वल टू, इधर ये मिल जा रहा है 1/2 और 4/2 कितना होगा 2, बट साइन का साइन का रेंज है -1 to 1, तो 2 नहीं हो सकता। तो ये 1/2 हो जाएगा, तो साइन 2 अल्फा हो गया 1/2। तो साइन 2 अल्फा 1/2 हो गया, इसका मतलब 2 साइन 2 अल्फा कितना हुआ 1। तो 2 साइन 2 अल्फा 1 किस केस में हो रहा है, व्हेन इट इज हैपनिंग व्हेन दिस टर्म इज 3 पावर 0 और 1, इट मीन्स a इज 1, दिस मिडल टर्म 14 एंड द लास्ट टर्म कितना है 27। So this is the AP 1 4 27, common difference is 14 minus 1 13, then 6 term find out करना है सिंपल। तो 6 term क्या हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 5D, A कितना है 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ D है 13, तो 65 प्लस 1 66, तो 66 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP B1 B2 BM इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1 A2 AN इफ A40 इज -159, A100 इज -399 एंड B100 इज A70, देन वी हैव टू फाइंड आउट B1। तो इसमें A70 इज B100 एंड A40 A100 गिवन है, तो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे A70। अगेन वही सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो पहले क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताया था, A40 प्लस A100
40 प्लस 100 कितना है 140। तो इसको लिख सकते हैं A70 प्लस A70, बिकॉज 70 प्लस 70 कितना है 140। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2A70। सो 2A70 मिल जाएगा। A40 कितना है -159 है, एंड A100 कितना है -399। तो आफ्टर एडिंग बोथ व्हाट विल गेट -558। देन यहाँ से क्या मिल जाएगा, A70 कितना मिल जाएगा, A70 मिल जाएगा -558/2 मिल जाएगा -279। तो A70 मिल गया -279। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू B100। तो B100 हम लोग को मिल गया -279। अब नेक्स्ट गिवन है कॉमन डिफरेंस का कंपैरिजन। तो कॉमन डिफरेंस पहले इसका फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी एक सिंपल मेथड आई विल टेल। सो A100 माइनस A40 इसको डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और 100 माइनस 40 कितना होता है 60, तो इट विल बी इक्वल टू 60D। अब A100 कितना है -399 एंड माइनस A40 है -159, तो प्लस साइन हो जाएगा 159 इक्वल टू मिल जाएगा 399 159 का डिफरेंस कितना होता है 240, तो -240, और ये है 100 माइनस 40 60D। तो यहाँ से मिल जाएगा D इक्वल टू -4। अब जो दूसरा सीरीज है B1 B2 उसका कॉमन डिफरेंस है 2 मोर देन दिस। तो इसका कॉमन डिफरेंस -4 है, उसका कॉमन डिफरेंस को अगर कैपिटल D लिखते हैं तो कैपिटल D हो जाएगा -4 + 2 -2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसका कॉमन डिफरेंस मिल गया -2। फाइंड आउट करना है B1। तो सिंपल है, अब B100 गिवन है, तो B100 माइनस B1, अगेन B100 है -279 B1, और सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई किया, ये 100 माइनस A40 60D, सिमिलरली यहाँ पे 100 माइनस 1 99, तो ये 99D हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना जानते हैं -2। तो यहाँ से मिल जाएगा B1 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे और इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, तो B1 मिल जाएगा -279 प्लस 198, तो मिल जाएगा -81, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है A। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 102m। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। 3 + 4 7, 8 + 9 17, 13 + 14 27। तो AP में है ये सारा। तो क्या मिल गया, 7 मिल गया, 17 मिल गया, 27 मिल गया, और 40 टर्म्स है। अब 40 टर्म्स से कितना पेयर बन जाएगा, 2 टर्म से 1 पेयर, तो 40 टर्म से 40/2 हाफ, आधा पेयर बन जाएगा, तो 20 टर्म्स। अब AP का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, तो n/2, n कितना है 20, सो 20/2 n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है, a है 7 प्लस n-1, सो n है 20, 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 10। अब कितना मिल जा रहा है 190 प्लस 14 204, 204 इंटू 2, 204 इंटू 10 है 2040। अब इक्वल टू कितना है 102m है, तो इससे m कितना मिल जाएगा, m मिल जाएगा 2040/102। अब 102 इंटू 204 कितना होता है 2 टाइम्स, तो 20 आंसर हो जाएगा।